देखिए हमारा टारगेट है अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना और व्हाट अबाउट डायरेक्शन, ठीक है, इन चीज़ों पर फोकस करना। तो हमारा टारगेट क्या है, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ बायोसेफ्ट लॉ करस्पॉन्डिंग डिटरमाइन करना है। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ये लॉ कहता है कि अगर करंट ऐसे आई है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट आ रही है आई और r डिस्प्लेसमेंट पे, ये क्या है, r डिस्प्लेसमेंट पे एक पॉइंट P है, हमको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ठीक है। और इसमें इस I डायरेक्शन करस्पॉन्डिंग अगर dl लेंथ ले ली जाए, स्मॉल, बहुत स्मॉल छोटा सा स्ट्रिप का हमने ले लिया, dl लेंथ के करस्पॉन्डिंग जो I के डायरेक्शन में, हमेशा dl का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा I के डायरेक्शन में, ठीक है। तो कभी कभी पूछता है करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट क्या होता है, I इंटू डी एल, ठीक है। तो करंट एलिमेंट क्या लिखेंगे, I इंटू डी एल करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो I इंटू डी एल ये हो गया और ये R है, तो इस पे जो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किससे करस्पॉन्डिंग मिलता है। अब चूंकि ये बहुत स्मॉल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dB दिस इक्वल टू मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। करंट एलिमेंट I इंटू डी एल क्रॉस R डिवाइड बाई ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका क्यूब कर दो, बस, ठीक है। अब हमको देखना हो, जैसे ये डिक्टो वही हो गया ना, A इंटू बी, हम कहते ना A क्रॉस बी दिस इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ऐसे लिखते थे, A क्रॉस बी दिस इक्वल टू मॉड A मॉड बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को बोलते थे वो A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। सेम थिंग यहाँ पे भी आ जाता है। इसको चाहो तो और डिस्क्राइब कर सकते हो, मॉड B की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो इसको हटा दो, I डी एल यहाँ पे R साइन थीटा डिवाइड बाई R का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे dB की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, डायरेक्ट लिख दो, इसको R को हटा दो तो ये हो जाएगा R साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ R का स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो। और म्यू नॉट क्या है, दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर का स्क्वायर करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू की लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि यहाँ तक तो हमें कोई डाउट नहीं है, कैसे तो कैसे। अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि सर B की वैल्यू, एक्चुअल फार्मूला ये है, उससे हमको मतलब हम dB को आप कह सकते हो कि I के प्रोपोर्शनल होता है, दूसरे फॉर्म में नहीं, ये dB प्रोपोर्शनल टू I, dB इज प्रोपोर्शनल टू dl, dB इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन dl और R के बीच का जो एंगल होगा दैट इज थीटा। ये जो थीटा एंगल है वो किसके किसके बीच में है, dl और R के बीच में, ठीक है, याद है, ये याद रखना। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे देखेंगे। मैं आप इसको जल्दी से इसको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर करस्पॉन्डिंग किस, इसके लिए 3 लॉ है। फर्स्ट वन दैट इज राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल। देखो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है कि अगर ये पाम का डायरेक्शन, एक्चुअली क्या है, बेसिकली dl क्रॉस R, जैसे मान लो अगर ये करंट का डायरेक्शन I है, हमको इस पॉइंट पे देखना मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऐसे देखो, अगर करंट का डायरेक्शन ये है, अगर ये जो ये थंब है वो किसको डिनोट कर रहा है, करंट का डायरेक्शन को, और यहाँ पे हमको इधर मैग्नेटिक फील्ड देखना हो तो किधर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, दैट इज पाम रूल, ठीक है। यही क्या है, दैट इज पाम रूल,
इसके परपेंडिकुलर ऐसे बना दो, ठीक है। तो ये आप कैसे बनाओगे, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ऐसे दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। ऐसे भी देख सकते हो यहाँ से भी, ये क्या है, डीएल आई डीएल, आई का डायरेक्शन जिधर होता है उधर डीएल का, तो ये डीएल, और यहाँ से देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री है, और आर का डायरेक्शन किधर है, देखो यहाँ से ये आर है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी किधर होगा, ए क्रॉस बी किधर होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। देखो ऐसे ही देखते थे ना, ए क्रॉस बी कैसे ये देखो ए से बी की तरफ जाते थे और ये परपेंडिकुलर दिखता था, तो यही हमें हमेशा दिखेगा, दैट इज पाउंड रूल। तो कभी भी आप इस रूल को फॉलो कर सकते हो डायरेक्ट कि अगर ये करंट का डायरेक्शन है और हमको इधर कहीं मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो इस साइड के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, हमेशा अपवर्ड होगा। क्लियर, दैट इज पाउंड रूल। बेसिकली यही चीज़ है वो, घुमा फिरा के। दूसरा जो हम सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। कि करंट, अगर करंट ऐसे है तो क्या करो, ये राइट हैंड ऐसे राइट हैंड पकड़ो, देखो यहाँ पे है राइट हैंड, हमको यहाँ पे इस इधर देखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो डॉट क्रॉस, और यहाँ पे होगा डॉट। देखो हमेशा अगर ऐसे कल्पना करो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर आई है, डिक्टो ये एक्चुअली वही चीज़ है, डीएल क्रॉस आर क्या होगा, डीएल का डायरेक्शन किधर है, इधर। देखो ऐसे ही ये डीएल हो गया, आर देखो परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये आर हो गया, ठीक है। डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर ऐसे लिखते हैं ना, देखो ये डीएल है और ये क्रॉस आर, तो डीएल क्रॉस आर किधर होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। नहीं ऐसे बोलते थे, जैसे ही ये डीएल है हमको यहाँ पे देखना है, तो ऐसे पकड़ो, दिस वन डीएल क्रॉस आर दिस इक्वल टू, ऐसा ही होगा, तो इधर होगा क्रॉस में, और इधर आ जाओ, ये डीएल है और क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर किधर होगा, इधर की तरफ, ठीक है। तो डीएल क्रॉस आर किधर होगा, देखो इस साइड देखेंगे तो हमको क्रॉस में मिलेगा, इस साइड देखेंगे तो डॉट में मिलेगा, अगर आप इससे चलोगे। अदरवाइज डायरेक्ट राइट हैंड थंब रूल से चलोगे, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, ऐसे राइट हैंड थंब, अगर करंट है तो कर्व फिंगर किसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्लियर, और वाइस वर्सा, उल्टा भी कर सकते हो कि अगर कर्व फिंगर को करंट का डायरेक्शन, तो थंब किधर हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस बस इसको, इस नियम को पकड़ रखना, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि राइट हैंड थंब, ये हमेशा याद रखना, राइट हैंड का थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट का डायरेक्शन। अगर ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, और हमको इस साइड मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो क्या देखोगे, देखो करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, और थंब का डायरेक्शन किधर है, देखो ये कर्व फिंगर किधर है, इस साइड क्रॉस में, तो दैट्स वाई क्रॉस। इस साइड देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रॉस, और इस डायरेक्शन देखेंगे तो क्या मिलेगा, डॉट, ठीक है। यहां से देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस वजह से हम लोग इन नियमों को फॉलो करते हैं, और सबसे मोर इफेक्टिव नियम यही है, ठीक है। या तो आप करंट का डायरेक्शन ऐसे सीधा सीधा वाला पकड़ लो, ये पंप रूल क्या बोलता है, करंट का डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड देखना है तो अपवर्ड, ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन इधर है, हमको इधर देखना है, तो किधर होगा, डाउनवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इस साइड यहाँ पे देखना है, और करंट ऐसे है, देखो करंट ऐसे है, यहाँ पे देखना है इस पंप के करस्पॉन्डिंग, तो डाउनवर्ड, इधर देखना है तो ऐसे हो जाएगा। या फिर राइट हैंड थंब रूल के करस्पॉन्ड देखो, तो अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड, बस ये क्या करना है, राइट हैंड, ये कर्व फिंगर हमेशा ये देखो परपेंडिकुलर है ना, ये देखो याद रखो,
ये करंट का डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है ना, आई देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर होगा, बताया था। ये आर के भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो नहीं ए क्रॉस बी दिस इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर आता था। तो यूनिट वेक्टर क्या होता था, ए के भी परपेंडिकुलर बी के भी, डिक्टो वही चीज़ है कि अगर ये करंट का डायरेक्शन है डीएल यही है और ये आर है, ये क्या है आर, ये क्या है आर, और हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो क्या होगा देखो वही चीज़ आ रही है ना, डीएल क्रॉस आर दिस इक्वल टू दिस वन, ठीक है। ये इससे देखोगे तो, अदरवाइज इससे देखोगे तो बहुत ईजी है, तो ये हमको पकड़ के रखना है। तीसरा है लास्ट वन, मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल के करस्पॉन्डिंग, कि हम तीसरे नियम से स्क्रू रूल से मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल की करस्पॉन्डिंग, जैसे स्क्रू को टाइट करते हैं ना, ये अगर करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो ये कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। नहीं, हम लोग स्क्रू को पकड़ते हैं ना ऐसे ऐंठते हैं, तो वही चीज़ है ये भी। तो खैर बेसिकली हम लोग सबसे ज़्यादा, आप जो चाहो वो फॉलो करो, सबसे एक ही चीज़ निकल के आएगी, ठीक है, चाहे तीनों में से, लेकिन हम जो है प्रीफर मोस्ट प्रिफरेबल कर शुरू करते हैं सेकेंड वाले को, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। चलिए सेकेंड वाले से करेंगे, हम लोग डिटरमाइन करेंगे। अब चूँकि ये जो लेक्चर डिज़ाइन किया गया है ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी की बात की जाए, चाहे पीएमटी की बात की जाए, चाहे एसएससी जेईई, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की, तो अब जैसे मान लो एक कोई वायर है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है, अगर ये आर डिस्टेंस है, यह याद रखना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 है, यहाँ से ये क्या है 90 डिग्री पे है, और इसमें करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है, और ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, पी पॉइंट पे हमारा जो टारगेट है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पे डिटरमाइन करना, पी पॉइंट पे उसकी जो वैल्यू होती है बी दिस इक्वल टू आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका डेरिवेशन कराएंगे जब हम सब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए डिज़ाइन किया गया है पूरा, तो सीधे सीधे कुछ फार्मूले उनको पकड़ना है और सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये याद रखना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो ये लिख देंगे आर, और यहाँ पे आई, करंट कैपिटल आई है तो कैपिटल आई करस्पॉन्डिंग जो भी करंट होगी आई इनटू यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। डायरेक्शन देखना होगा तो ऐसे दिखाएंगे, और राइट हैंड थंब रूल से। अब बताओ अगर करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, तो यहाँ पे देखो राइट हैंड थंब रूल से किधर होगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस। क्लियर? तो ये पकड़ के रखना हमेशा, याद रखना आर कौन सी डिस्टेंस है, इस करंट, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी हमेशा, तो वो वाली डिस्टेंस लेना है, आई जाएगी, एंगल ये लेना है और एंगल बीटा लेना है, ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमको किसी ने पूछ दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इसी पॉइंट पे डिटरमाइन करो, कि अगर करंट ऐसे जा रही है, आई इनफाइनाइट से आ रही है, -∞ से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे पूछ दिया मैग्नेटिक फील्ड तो कितना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए बी की वैल्यू, तो आप लिखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर आई। जैसे ही अल्फ़ा पे जाओगे, अब ये बताओ यहाँ पे जब अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी इधर, जब इधर से देखोगे तो 0 और इधर से देखोगे तो क्या लिखेगा, देखो इधर से जब हमारा टारगेट क्या होता है, हम जब यहाँ पे देखते हैं तो इधर से एंगल क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा, लेकिन जब ये इधर जाएगा तो याद रखना हमेशा जब एंगल लिया जाता है तो इन दोनों के बीच लिया जाता है डिस्टेंस, जो एंगल अल्फ़ा या बीटा लिया जाएगा वो हमेशा किससे होगा, आई और इस जहाँ पे हमको डिटरमाइन करना है,
ये वाला एंगल कितना होगा, करंट इधर से आ रही है तो 0 एंगल होगा, और यहाँ पे जब उधर जा रही है तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो ये वैल्यू cos 0 और cos 180 हो जाएगी, जो कि वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट करी कंडक्टर पे हमेशा क्या मिलेगा, ऑलवेज 0। ठीक है, अगर कभी भी डिटरमाइन करना हो यहाँ पे या यहाँ पे तो भी, यहाँ पे तो भी, यहाँ पे तो भी, यहाँ पे भी तो भी, जो यहाँ पे भी तो भी, मैग्नेटिक फील्ड करंट करिंग कंडक्टर पे हो, करंट करिंग कंडक्टर के वायर या उसके इधर चाहे उसके इधर सीध में पैरेलल लाइन पे हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। नहीं देखो, एक पे एंगल 0 तो दूसरे पे क्या मिलेगा 180, तो 0 हो जाएगा। क्लियर है नहीं, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, दैट्स वाई। क्लियर है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब दूसरी बात आती है कि अगर यही कर्व सरफेस हो तो कर्व सरफेस के लिए क्या फार्मूला होता है, ये याद रखना। अगर ये थीटा एंगल है और ये डिस्टेंस r है, रेडियस r है, ठीक है, और करंट I आ रही है, तो B की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, ये मिलती है म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4πr इंटू यहाँ पे हो जाएगा थीटा, और डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस। तो यहाँ पे क्रॉस, ये कब है, जब कर्व लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग हो तो। क्लियर। तो अगर कुछ ऐसा हमको दिखता है तो इनके करस्पॉन्डिंग हम इस टाइप की चीज़ों को बनाएंगे। ठीक है, तो बस हमको ये पकड़ के रखना है कि बी की वैल्यू कितने, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4πr, और ये थीटा, ये क्या है लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। तो कर्व टाइप का दिखे तो हमको ये अप्लाई करना है, स्ट्रेट लाइन टाइप का दिखे तो हमको ये फार्मूला अप्लाई करना है बस। और नियम रखना है राइट हैंड थंब रूल के करस्पॉन्डिंग, बस इसको पकड़ के रखोगे सब के सब क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो बनाते हैं, चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मिटा देते हैं पूरा। जैसे ये क्वेश्चन है आपका लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ये I है और ऐसे करके ऐसे चला गया, और ये हमको ये है 45 डिग्री करस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये डिस्टेंस R है, कर्व इसका R करस्पॉन्डिंग है, और ये करंट I है, ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है। ठीक है, हमको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। P पॉइंट पे क्या डिटरमाइन करना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बताइए, इस वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, और इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अभी बताया था हमने कि यहाँ पे या उसके इधर चाहे आगे भी उसी लाइन पे पैरेलल में निकालना हो तो क्या मिलेगा, ऑलवेज 0। तो हमको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से मिलेगी, सिर्फ इस कर्व की वजह से मिलेगी। और अभी हमने जो कर्व के करस्पॉन्डिंग फार्मूला डेवलप किया था वो क्या था, बताया था, वो क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4πr इंटू थीटा की वैल्यू कितनी, 45। इसको पहले रेडियन में चेंज करो तो ये क्या हो जाएगा π/4। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा, राइट हैंड थंब रूल से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो B की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, म्यू नॉट अपॉन ये हो जाएगा 16r, और यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस, और व्हाट अबाउट डायरेक्शन, करंट भी लिखोगे I। ठीक है, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 करस्पॉन्डिंग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, बना लो जल्दी से इसको। हमको इस पॉइंट पे निकालना, P पॉइंट पे I है और ये I है, यहाँ से जो रेडियस है वो R है। तो देखो फिर से इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, सिर्फ किसकी वजह से मिलेगा, इसकी वजह से। तो BP की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगी, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4πr, और ये पाई रेडियन, डायरेक्शन क्रॉस में। तो BP की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4r, यहाँ पे क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ये हो गया आपका, हमको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। ये I है और जितना करंट I है उधर इतना निकल गया।
अब ये बताइए इतना फिक्स है, क्योंकि ये सेंटर पे है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप दो वायर मान सकते हो, इधर I/2 और इधर क्या हो जाएगा I/2 करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इधर से I/2 और इधर से I/2। अभी एक चीज़ और प्रूफ करेंगे इसमें, पहले इतना समझो, ये I/2 इसमें कितना है I/2, यहाँ पे हमको डिटरमाइन करना है। इसकी वजह से तो जीरो होगा यहाँ पे, हाँ हमको इसकी वजह से देखना है कि इनकी वजह से क्या होगा। ठीक है, इनकी वजह से। अब ये बताओ इनकी वजह से जो होगा इतना तो फिक्स है, पहले वाले की वजह से B1 की वैल्यू म्यू नॉट I/4πr और पाई होगा, एंड डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन क्रॉस में होगा, इसकी वजह से क्रॉस में होगा। दूसरे वाले की वजह से किधर होगा, देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर डॉट में होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, हमको यहाँ पे देखना है, इसकी वजह से तो ऊपर होगा, इतना ही वैल्यू आएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट। तो B2 की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो म्यू नॉट I/4πr इंटू पाई इंटू यहाँ पे डॉट, तो नेट B क्या मिलेगा, B1 प्लस B2 दोनों मिलके जीरो हो जाएंगे, नहीं दोनों की वैल्यू सम हो क्या मिलेगा जीरो, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, दैट्स व्हाई। क्लियर। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसे राइज होता है कि सपोज करो कि यहाँ पे तो मिडिल में दे दिया था, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। हमेशा याद रखना जब भी करंट इधर से जा रही है और इधर से निकल रही है और इन वायर की वजह से हमको देखना हो मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना इन वायर की वजह से सेंटर पे, तो हमेशा जीरो आएगा। देखो कैसे, अभी प्रूफ करके दिखा देते हैं उसको। तो कभी भी पूछे चाहे यहाँ से कुछ भी कर ले एंगल, हमको उसमें ये थीटा है, ये कितना है 2π माइनस थीटा, इधर मान लो I1 करंट, इधर मान लो I2 करंट, इतना तो फिक्स है, I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा I करस्पॉन्डिंग। लिख लो जो समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज, अब वोल्टेज ड्रॉप करस्पॉन्डिंग बात की जाए, इसका वोल्टेज ड्रॉप और इसका, ये दोनों पैरेलल वायर होंगे ना, लाइक दिस वन करस्पॉन्ड। देखो ये R1 दूसरा R2, ये R1 ये R2, इसमें I1 करंट इसमें I2 करंट, तो वोल्टेज ड्रॉप I1 R1 दिस इक्वल टू I2 R2। R1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, रो, देखो रो L/A होता है ना, रो L की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, रो L जो है यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है 2π माइनस थीटा, तो रो R इंटू 2π माइनस थीटा डिवाइड बाई A। ठीक है, क्लियर है। रो L/A, L का मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, रेडियस इंटू एंगल के करस्पॉन्डिंग, नहीं R ऐसे लिखते थे याद है, अगर हम ये चाहिए, ये रेडियस पता है, ये थीटा पता है, तो हमको ये क्या R थीटा हो जाता है ना, ये वाला कर्व, तो वही चीज़ है ये चीज़। ठीक है, क्लियर। दूसरा I2, रो R की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, देखो रो ये क्या है R, रेडियस तो R ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई A। तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो मिल गई, क्या हमको मिल गया कि I1 इंटू 2π माइनस थीटा दिस इक्वल टू I2 इंटू थीटा। क्लियर। अब हमको मैग्नेटिक फील्ड देखना है यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड VP दिस इक्वल टू B1 प्लस B2 दोनों का सम। B1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 4πr। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड क्रॉस में। एंगल भी देखना है ना, एंगल कितना है 2π माइनस थीटा और डायरेक्शन क्रॉस में। दूसरे वाले का म्यू नॉट I2 डिवाइड बाई 4πr थीटा डायरेक्शन डॉट में। क्यों, देखो करंट डायरेक्शन, करंट ऐसे है तो किधर होगा, ऐसे देख लो, पाम से भी देख सकते हो और राइट हैंड कर्व रूल से भी, तो ये करंट का डायरेक्शन तो अपवर्ड। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, म्यू नॉट अपॉन 4πr कॉमन है। अब इसको डॉट में लिखना है, ये डॉट है, इसको क्रॉस में लिखना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे 2π माइनस थीटा इंटू I1 माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा
I2 इंटू थीटा यहाँ पे क्रॉस। अब ये बताइए I2 इंटू थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ठीक है, तो कभी भी अगर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड आए सेंटर पे डिटरमाइन करने के लिए और कुछ इस टाइप का दिया, करंट इधर इधर कर रही है, इधर निकल रही है, ये एमिटी से निकल रही है, और इन वायर की वजह से, इसमें ये जो वायर है उन वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो ऑलवेज 0। क्या लिखोगे, ऑलवेज 0, ये याद रखना। ठीक है, ये मेथड पता चल गया कैसे क्या किया। भाई वोल्टेज ड्रॉप दोनों इसका और इसका क्या होगा, सेम होगा, उसी की हेल्प से हमने निकाल दिया ये चीजें। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसको पकड़ के रखना हमेशा, ये वाला, ये जो भी हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, चाहे यहाँ पे यहाँ पे, सॉरी इस लाइन पे कहीं पे भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलती चली जाए, इस पे करंट ऐसे जा रही हो, चाहे इधर से इधर चाहे इधर से इधर, तो हमेशा बीपी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है, ये चीज़ हमेशा पॉइंट टू बी नोट रखना, जनरली मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आए तो सीधे सीधे डायरेक्ट याद रखना किसके करस्पॉन्डिंग पूछना है, इस इनर वायर करस्पॉन्डिंग। इनर वायर में जो सर्कल है, सर्कल के ये करंट इधर से, ये इस करंट और इस करंट की वजह से नहीं, बल्कि ये जो करंट इंटर की है उसकी वजह से जो इस सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। ठीक है, इस सर्कल में जो ये वायर है इसमें करंट जा रही है, इसमें भी जा रही है, तो इनकी वजह से जो मैग्नेटिक सेंटर पे ऑलवेज 0। और ये याद रखना है ये वाला कि चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं पे भी ये पी पॉइंट हो, चाहे यहाँ पी पॉइंट हो, चाहे यहाँ पे पी पॉइंट हो, ऑलवेज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब बाकी वो दोनों फार्मूले, एक स्ट्रेट लाइन के लिए μ0/4 r ऊपर I इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा स्ट्रेट लाइन के लिए, और कर्व के लिए μ0I इंटू थीटा डिवाइड बाई 4πr, और डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ थंब रूल से। इसके बाद भी क्वेश्चन कराएंगे ऑब्जेक्टिव जो फॉर ऑल एग्जाम के लिए। ठीक है, सब्जेक्टिव वाले में जब डिस्कस करेंगे तो प्रूफ भी कराएंगे वहाँ पे, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ से इसको डिजाइन किया गया, इस वजह से मैं प्रूफ नहीं करा रहा हूँ फार्मूले का। ठीक है, बना दो उसको।